नाज़रीन, डॉक्टर कमर अली हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साहब आज मौजूद थे। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है आज नौज़ायदा बच्चों में यरकान के सिलसिले में, और डॉक्टर साहब ने तफसील से गुफ्तगू की यरकान के बारे में। कुछ गोल्डन पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने यरकान के सिलसिले में बताए हैं, वो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एक बार फिर आप लोगों को बता दें, ताकि आप लोगों के जहन में हो, फैमिली में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आपको पता हो कि यरकान के सिलसिले में क्या करें। डॉक्टर साहब प्लीज़। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं टेक होम मैसेज Exactly, या समरी ऑफ बिल्कुल जो हमने आज जी, डिस्कस किया। तो exactly. मैं यही कहूँगा कि इसमें देखें कि जो बच्चों में यरकान है ना, ये बहुत कॉमन है। जो फुल टर्म है या प्री टर्म जैसे हमने बताया है, तो उसमें ये है कि जो डेंजरस किस्म का, जो पैथोलॉजिकल किस्म का जो यरकान होता है, अगर बच्चा अस्पताल में डिलीवर हुआ है तो वो पहले 24 घंटे में या 48 आवर्स में पिक हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे घर जाते हैं तो चौथे पाँचवें दिन जॉन्डिस बढ़ता है, ज़्यादा होता है, और उसके बाद वो विद 2 वीक्स 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक हो जाता है। तो मेरा टेक होम मैसेज ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपके बच्चे का यरकान अगर वो फुल टर्म है और 2 हफ्ते से ज़्यादा है, और प्री टर्म है और 3 हफ्ते से ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर से रब्ता करें। ठीक है। उनको लाजमी मिलें, चाहे आपका बच्चा फीड ठीक ले रहा है, लेकिन चूँकि ये यरकान है तो लाजमी डॉक्टर को मिले। और इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आसान काम, कि कलर ऑफ यूरिन देखें और कलर ऑफ स्टूल देखें। कलर ऑफ यूरिन जो है वो कलरलेस होता है बच्चे का, ठीक है। और जो स्टूल का कलर है, येलो के सारे टिंज, ग्रीन के सारे टिंज आर नॉर्मल। अच्छा। इसके अलावा जैसे वो गाची कहते हैं ना, जो क्ले कलर होता है, वाइटिश होता है, वो अब नॉर्मल है। अच्छा। अगर वो है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाना है। सही। आपने किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से रब्ता करना है, और उसके बाद जो है अगर कोई और कॉज ऐसी है जो पिक करनी है, पकड़ी जाएगी। तो टेक होम मैसेज यही है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन आंखें बंद नहीं कर लेनी है। बिल्कुल सही। फीडिंग ठीक भी ले रहा है, और भी कॉस्ट तो हो सकती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके साथ साथ सिंपल तरीका ये है कि यूरिन और स्टूल का कलर के ऊपर नजर रखें। सही। एक चीज़ जो डॉक्टर साहब आपने बताई कि सूरज की रोशनी में रखना जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये भी टेक होम मैसेज है ना, हम किसी को अवॉइड कर लें, क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना, वो कहते हैं कि आजकल सर्दी थी तो गाड़ी में हमने रख के सन की शाइन ली ना। बिलीव मी, देर इज़ नो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है ना, वो ये कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सही। होता ये है कि कैसे यकीन बनता है, कहते हैं ना कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, ये मैं आप हमारे बुज़ुर्गों की नहीं, ये जो बाहर जो वेस्टर्न है उनके बुज़ुर्गों की भी यही कहानी है, वो भी यही कहते हैं। और वो पक्के इस तरह हैं क्योंकि ये तो फिजियोलॉजिकल था, इसने खुद ब खुद ठीक हो जाना था। तो आपने कहा, देखा, मैंने आपको कहा था कि सनशाइन लगाई और सनशाइन के बाद ये ठीक हो गया। तो बेसिकली सनशाइन ने कुछ नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी वजह से आपके बच्चे को ठंड लग जाए, वो बीमार हो जाए, अस्पताल पहुँच जाए। तो वैसे ही आपने फीड ज़्यादा करानी थी, यूरिन से और स्टूल से बाहर निकल जाना था। ठीक हो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।